चलिए डिस्कस करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये तो हमें पता है, एक सेलेक्ट करना है जो यहाँ पे पूछा है, करेक्ट ऑप्शन क्या है, बट ये क्यों करना है, वो ऑप्शन ही सही क्यों है, ये समझना जरूरी है और यही हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ये फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पे फिगर दिया गया है, बोला गया इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, दो ट्राइंगल्स हैं, इन अ 1:1 करस्पॉन्डेंस हमें 3 रेशियोज इक्वल दिए गए हैं। तो देखिए 3 रेशियोज इक्वल दिए गए और पूछा गया है देन इनमें से क्या सही है। तो 4 ऑप्शंस ये, जब आप 4 ऑप्शंस को देख रहे हो, क्या दिया है, ट्राइंगल पीक्यूआर सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी, सेकेंड ऑप्शन है ट्राइंगल पीक्यूआर सिमिलर टू ट्राइंगल सीएबी, थर्ड ऑप्शन है ट्राइंगल सीबीए सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, फोर्थ ऑप्शन है ट्राइंगल बीसीए सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। तो हमें ये समझ गया कि यहाँ पे हमें ये करस्पॉन्डेंस जो है, उन्होंने करस्पॉन्डेंस के हिसाब से हमें 3 रेशियोज इक्वल दिए हैं। इन तीनों रेशियोज जो इक्वल दिए उसमें से हमें ये समझना है कि कौन से 2 ट्राइंगल सिमिलर है। नाम जो है 1:1 करस्पॉन्डेंस जान के हमें वो लिखना है। चारों ऑप्शन में ट्राइंगल पीक्यूआर का नाम कांस्टेंट रहा है, राइट, तो उसको हम ऐसे ही रखते हैं, एक ट्राइंगल का नाम फिक्स कर लेते हैं। अब दूसरे ट्राइंगल का नाम करस्पॉन्डेंस के हिसाब से हमें लिखना है और वो हमें इन रेशियो से जानना है। और हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो किया है जहां पे हमने टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी के बात किया है, वहां पे हमने करस्पॉन्डेंस के बारे में बात किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए यहाँ पे रेशियो से हम करस्पॉन्डेंस कैसे ढूंढते हैं, बहुत सिंपल है। मैंने एक ट्रिक दिया था, यस, क्या है वो, मिसिंग वर्टाइसिस का। तो देखिए फर्स्ट रेशियो जो है, यहाँ पे न्यूमरेटर में देखिए ए बी है, हमें पता है इस ट्राइंगल का नाम है एबीसी, तो ए बी है तो क्या, कौन सा वर्टेक्स मिसिंग है, सी, ओके। यहाँ पे क्यू आर है, दूसरे ट्राइंगल का नाम पी क्यू आर है, वहां पे क्यू आर है तो क्या मिसिंग है, पी मिसिंग है। दैट मीन्स हमें पता चला कि सी का करस्पॉन्डेंस किसके साथ है, पी। तो यहाँ पे पी के सामने हम क्या लिखेंगे, यस, सी। बहुत सिंपल है। तो आप बोलोगे अब सेकंड ढूंढ सकते हैं, चलिए सेकंड रेशियो में जाते हैं। बीसी है तो क्या मिसिंग है, ए। यहाँ पे पी आर है तो क्या मिसिंग है, क्यू। दैट मीन्स ए किसके साथ करस्पॉन्डेंस करता है, क्यू के साथ। दैट मीन्स क्यू का करस्पॉन्डेंस ए के साथ है। हमें यहाँ पे 2 वर्टाइसेस के करस्पॉन्डेंस मिल गए, मतलब क्या हमें तीसरा मिलेगा, तीसरा तो वही है जो बचा हुआ है। तो सी हुआ है, ए हुआ है, तो क्या बचा है, बी। दैट मीन्स हम यहाँ पे बी लिखेंगे। दैट मीन्स ये हो गया, ये ट्राइंगल है जो सिमिलर है। अब इसमें से देखते हैं फर्स्ट क्या दिया है, ट्राइंगल पीक्यूआर सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी, नहीं। सेकंड देखिए ट्राइंगल पीक्यूआर सिमिलर टू ट्राइंगल सीएबी, यस, सही है। दैट मींस ऑप्शन सेकंड जो है वो सही है। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन एक बार देख लीजिए, ट्राइंगल सीबीए नहीं, नेक्स्ट दिया ट्राइंगल पीक्यूआर सिमिलर टू ट्राइंगल बीसीए, नहीं। दैट मींस हमें पता चल गया यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे, आंसर में क्या लिखेंगे, बी, ट्राइंगल पीक्यूआर सिमिलर टू ट्राइंगल सीएबी, ये हमें लिखना है। अब सिंपल था। तो चलिए और एक एमसीक्यू देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, इन ट्राइंगल डीएफ एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, दो ट्राइंगल्स है, एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, एंगल डी एंगल क्यू को कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है, एंगल ई एंगल आर को कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है। दैट मींस ये दोनों ट्राइंगल में 2 पेयर्स ऑफ एंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिए हैं हमें। तो अगर 2 पेयर्स ऑफ एंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिए तो हमें ट्राइंगल के बारे में क्या पता चलता है, आप बोलोगे यस, दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को सिमिलर है बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। बट क्या हमें इसकी जरूरत है, आगे बढ़ते हैं। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ओके, ये बेसिस पे, ये इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें ये जानना है इनमें से कौन सा इंफॉर्मेशन फॉल्स है। मतलब 4 इंफॉर्मेशन दिए, इसमें से कौन सा फॉल्स है, याद रखना फॉल्स है, ट्रू नहीं। ज्यादातर हमें ट्रू पूछा जाता है, यहाँ पे इसके लिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। तो चलिए आइडेंटिफाई करते हैं। इसके लिए हमें ये पता चला है सब रेशियोस फॉर्म में दिया है। अब ट्राइंगल्स में 2 पेयर ऑफ एंगल इक्वल है तो दैट मींस दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल में लिखे एंगल डी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल ई इक्वल टू एंगल आर, दैट मींस हमें पता चला है दैट ट्राइंगल डीएफ, अगर एक ट्राइंगल का नाम फिक्स करते हैं दूसरे ट्राइंगल का नाम तो हमें पता चल जाएगा कैसे, डी का करस्पॉन्डेंस क्यू के साथ है, ई का करस्पॉन्डेंस आर के साथ है, तो बचा क्या है, यहाँ पे क्यू हुआ है, आर हुआ है, पी बचा है। दैट मींस हमें करस्पॉन्डेंस मिल गया। ओके, कैसे हमें पता चला, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको ये सब चीजें लिखनी नहीं, एमसीक्यूज सॉल्व करते समय हमें सिर्फ करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके वो लिखना है।
हमें कोई स्टेप्स नहीं लिखना है, बट ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर एक क्वेश्चन के फॉर्म में है तो आप कैसे लिख सकते हो, एमसीक्यू फॉर्म में है तो आप जस्ट रफ में ट्राइंगल लिख लीजिए और रेशियोज लिखिए। अब ट्राइंगल सिमिलर है तो हमें रेशियोज इक्वल मिलेंगे। चलिए तीनों रेशियोज लिख लेते हैं। कौन सा है? डी अपॉन क्यू आर, ये एक रेशियो होगा। इक्वल टू क्या होगा? ईएफ अपॉन आरपी, ये दूसरा रेशियो हमें इक्वल मिलेगा। यहाँ पे अब तीसरा रेशियो क्या होगा? तीसरा रेशियो होगा डीएफ अपॉन क्यूपी। तो हमने ये रेशियोज लिख लिए, हमें यहाँ पे तीन रेशियोज इक्वल मिल रहे हैं, हमने लिख लिया। अब हमें चेक करना है इसमें से कौन सा फॉल्स है जो दिया हुआ है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट देखिए क्या है, ईएफ अपॉन पीआर। ओके, ईएफ अपॉन पीआर यहां तो दिख रहा है आपको, इक्वल टू डीएफ अपॉन पीक्यू। यस, ये तो सही है। मतलब हम बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट दिया हुआ है ऑप्शन ए इट इज ट्रू, बट हमें फॉल्स ढूंढना है। ओके, चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या दिया? डी अपॉन पी क्यू। डी अपॉन पी क्यू नहीं, डी अपॉन क्यू आर है। पीक्यू तो यहाँ पे है डीएफ के साथ। ओके, इक्वल टू ईएफ अपॉन आरपी। ईएफ अपॉन आरपी से ये, बट फर्स्ट रेशियो गलत है। दैट मींस हमें पता है ऑप्शन बी सही नहीं है, मतलब वो फॉल्स है। ऑप्शन सी देख लीजिए, डी अपॉन क्यू आर, डी अपॉन क्यू आर, यस, इक्वल टू डी एफ अपॉन पी क्यू, ये सही है। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन नंबर डी, ई एफ अपॉन आर पी, यस है, इक्वल टू डी अपॉन क्यू आर, वो भी है। दैट मीन्स हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, चार में से ऑप्शन बी जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर, बिकॉज वो फॉल्स है और हमें फॉल्स ढूंढना था। अब इसी तरह वेरी गुड। एमसीक्यू देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे दिया है दैट ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीएफ है। यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल सी। इसका मतलब आप बोलोगे इन दोनों ट्राइंगल्स में दो पेयर्स ऑफ एंगल्स इक्वल है, दैट मींस ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को सिमिलर है। ओके, चलिए इतना तो हम लिख ही सकते हैं, मतलब इतना हम समझ रहे हैं, हमें आपको लिखने की जरूरत है नहीं, बिकॉज ये एमसीक्यू। तो आपने क्या समझा है मैं लिख लेता हूँ। सो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ है, दैट मींस ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। हमने लिख दिया कि दोनों जो ट्राइंगल्स हमें दिए सिमिलर है। ओके, अब और एक इंफॉर्मेशन है, ए बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स डी, ये दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स डी, ये इंफॉर्मेशन है। ओके, और इससे हमें क्या मिलेगा? आप बोलोगे हम ट्राइंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हमेशा ट्राइंगल्स ये सिमिलर है, तो हमें रेशियो फॉर्म में उसके साइड्स के रेशियो मिलेंगे ना, ए बी और डी करस्पॉन्डिंग साइड्स है। तो अगर इसका रेशियो हम ले तो हमें क्या मिल रहा है? ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे बचता है 3, दैट मींस 3 अपॉन 1, ये रेशियो मिलता है। बट हमने ये क्यों दिया है समझते हैं। चलिए जब आप ऑप्शन देखोगे तो समझ में आएगा। देन which of the following statements regarding the two triangles is true? मतलब अगर ये इंफॉर्मेशन दिया है, इनके बेसिस पे आप ये बताइए, जो चार ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा ऑप्शन इन दोनों ट्राइंगल्स के बारे में सही है। ओके, तो जब आप ऑप्शंस पढ़ रहे हो, देखिए ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट एंड नॉट सिमिलर, ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर, none of the statements that above is true, ऐसा दिया है। दैट इज ये ऑप्शंस में सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस के बारे में बात कर रहे हैं। अब एक चीज तो हम समझ गए कि ये दोनों भी ट्राइंगल्स क्या है? सिमिलर है। ओके, अब कॉन्ग्रुएंस के बारे में भी सब में बोल रहे हो, जो बताइए सिमिलैरिटी है, दो ट्राइंगल सिमिलर है, सिमिलर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट में, सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते समय मैंने ये बातें डिस्कस किए हैं, हमारा डिस्कशन में आपको ये समझा भी है। अगर नहीं देखा है वो वीडियो जरूर देख लेना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो यहाँ पे हमें पता है कि सिमिलर ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 1 हुआ तो। यस, बिकॉज अगर वो इक्वल होंगे तो रेशियो 1 हो गया ना, तो ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ पे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है? 3 है। तो क्या ये रेशियो इक्वल टू 1 है? तो आप बोलोगे नहीं, इक्वल टू 1 नहीं है। और अगर वो इक्वल टू 1 नहीं है, दैट मींस हम बोल सकते हैं कि ये दोनों भी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। करेक्ट है? दैट मींस हमें समझ गया कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया है? देखिए, यस, और वो है ऑप्शन नंबर बी, द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, दैट मींस वो हमारा सही आंसर है। तो चलिए सही जवाब ये भी मिल गया। अब समझ में आ रहा है? इंटरेस्टिंग है ना? वेरी गुड। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे बोला है दैट ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीएफ आर इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, जो ट्राइंगल्स है
और वो इक्विलैटरल ट्राइंगल्स है। हमें पता है कि जब भी इक्विलैटरल ट्राइंगल्स दिए होते हैं वो दोनों इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हमेशा सिमिलर होते हैं। पता है कॉन्सेप्ट? यस। और इस तरीके का एक सम हमने ऑलरेडी किया हुआ है और वहां पे डिस्कशन भी किया है। हाँ, वो एक सम के फॉर्म में था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो देख लेना। तो वो तो एक सम था। अब ये तो एक एमसीक्यू है, तो ये एक एमसीक्यू के फॉर्म में आपको ये सारी चीजें लिखनी नहीं, बट मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए। आपको ये सारी चीजें नहीं लिखनी, आपको तो सिर्फ रफ में कुछ कैलकुलेशंस करने और सही उत्तर लिखना है, सही आंसर लिखना है। तो चलिए यहाँ पे क्या बोला है, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीएफ, हाँ इनके एरिया का रेशियो दिया है 1:2। अब हमें पता है दोनों भी ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। अब अगर ट्राइंगल सिमिलर है और अगर हम उनके एरिया के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें पता है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स यूज करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, राइट। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीएफ इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सा लेना है, देखिए हमें ए बी दिया है और डी ढूंढना है। ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड डी है, तो हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, और उसका रीजन अगर एक सम के फॉर्म में होता हम रीजन लिखते हैं थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अगर हम आगे सॉल्व करें, अब ये रेशियो जो है, ये रेशियो तो हमें दिया गया है, देखिए कितना दिया है 1:2, दैट मींस 1/2 हम वहां पे सबस्टिट्यूट करेंगे। तो 1/2 लिखा है इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू दी गई है, कितना है 4, तो हम लिखेंगे इक्वल टू 4 स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, तो हमने लिख दिया। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें डी का लेंथ फाइंड करना है। अगर d का लेंथ फाइंड करना है दैट मींस हमें स्क्वायर की जरूरत है। स्क्वायर हटाने के लिए हम दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेंगे। 1 का स्क्वायर रूट है 1, 2 का स्क्वायर रूट है √2, वेरी गुड। और 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या है 4, d स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या है d, वेरी गुड। दैट मींस हमें मिला 4/d। अब क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो चलिए क्या मिलेगा, d into 1 is d is equal to 4 into √2, that is 4√2, ब्यूटीफुल। दैट मींस हमें d का लेंथ मिल गया है 4√2। और देखिए यहाँ पे कौन सा सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यस दैट मींस हमें पता है ऑप्शन डी ये हमारा सही जवाब है। तो चलिए ये भी बहुत इजी था, ये भी समझ आ गया। तो आप समझ रहे ना ऑप्शन सही है तो क्यों है, हम कैसे हैं, क्या क्या कर रहे हैं वो समझना जरूरी। तो हमें ये सम जब कर रहे हैं तो हमें सिर्फ ये स्टेप्स अगर हम रफ में लिख के करें बस हो गया, ये सारी चीजें लिखनी नहीं चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और एक इंटरेस्टिंग एमसीक्यू है, क्या दिया है, segment xy is parallel to BC, xy parallel to BC, then which of the following statements is true? अभी स्टेटमेंट्स है, 4 स्टेटमेंट्स ये, इसमें से कौन सा सही है ये ढूंढना है, ये समझना। अब एक चीज समझिए, मैंने आपके साथ बहुत पहले वीडियो में एक डिस्कशन किया हुआ है कि अगर एक ट्राइंगल में एक लाइन एक साइड को पैरेलल है तो होता क्या है, हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। हम या तो वहां पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, या तो हमें दोनों ट्राइंगल सिमिलर मिल सकते हैं। ओके, ये दोनों ट्राइंगल जो है, ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल, ये सिमिलर कैसे हो सकते हैं, आपको पता है, सबसे इजी कॉमन एंगल, एंगल ए कॉमन एंगल है, और एक क्या है, और एक पेयर ऑफ एंगल हमें मिलेगा, एंगल एक्स और एंगल बी, राइट, क्या है वो करस्पॉन्डिंग एंगल। हम ये ले सकते हैं, या तो हम एंगल वाई इक्वल टू एंगल सी भी ले सकते हैं, बट इससे हमें मिलेगा क्या कि ट्राइंगल ए एक्स वाई और ट्राइंगल ए बी सी, ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को सिमिलर है बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ऐसा मिल सकता है। इससे हमें रेशियोज मिलेंगे, तो हमें रेशियोज में इंटरेस्ट है। देखिए फर्स्ट रेशियो जो दिया है ए बी अपॉन ए सी दिया है, ए बी राइट अपॉन ए सी इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए वाई, दैट मीन्स हमें दो ट्राइंगल्स के साइड्स के रेशियो में, इसके लिए हमने ये करके रखा है। तो यहाँ पे आपको पता है अगर ट्राइंगल सिमिलर तो हमें रेशियोज इक्वल मिलेंगे। तो अगर हम रेशियोज निकाले तो हमें 3 रेशियोज मिलते हैं, चलिए 3 रेशियोज लिख लेते हैं, क्या आएगा ए एक्स अपॉन ए बी, ये रेशियो किसे इक्वल रहेगा, यस हमें पता है एक्स वाई अपॉन बी सी, और तीसरा रेशियो होगा ए वाई अपॉन ए सी। तो तीनों रेशियोज लिख लेते हैं, ए वाई अपॉन ए सी और एक्स वाई अपॉन बी सी, ये तीनों रेशियोज एक दूसरे को इक्वल है, ठीक है। अब ये तो हमें पता है, ओके तो इसमें से ये फर्स्ट, बिकॉज देखिए फर्स्ट में हमें ए बी ए सी, आप बोलोगे हाँ यहाँ पे है, दैट मीन्स हम इन दोनों रेशियोज की बात है। तो चलिए अगर हम ये दोनों रेशियोज कंसिडर करें, बट ये दोनों रेशियोज कंसिडर करें, बट यहाँ पे फर्स्ट वन देखिए ना, हमें क्या चाहिए, ए बी अपॉन ए सी, ओके इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए वाई।
ओके, आप बोलोगे एक्स तो इधर है, ए बी इधर है, बट ए बी अपॉन ए सी चाहिए, दैट मीन्स हम बोल रहे हैं ए बी को हम इधर ला सकते हैं। ओके, तो डायगनली क्या हम इसे स्वैप कर सकते हैं? यस, दो रेशियोज इक्वल है तो डायगनली स्वैप करें तो भी रेशियोज इक्वल होगा, तो स्वैप कर देते हैं। तो चेक कीजिए क्या वो फर्स्ट के साथ मैच हो रहा है, ए बी अपॉन ए सी, यस, इक्वल टू एक्स अपॉन ए वाई, यस, दैट मीन्स हम बोल रहे हैं ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू है। वेरी गुड। चलिए सेकंड देखते हैं। तो फिलहाल हमें पता है ऑप्शन ए सही है, आगे देखते हैं ऑप्शन बी वो ट्रू है क्या। ए एक्स अपॉन एक्स बी, ए एक्स अपॉन एक्स बी, हाँ ये पार्ट्स मिलेंगे अगर हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करें, तो चलो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी तो अप्लाई कर सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ए एक्स अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन वाई सी, तो हमने ये लिख दिया है। अब चेक कीजिए, वो जो ऑप्शन बी क्या वो सही है, ए एक्स अपॉन एक्स बी, यस, लेफ्ट हैंड साइड तो सही है, राइट हैंड साइड में ए वाई, यस, डिनोमिनेटर में क्या दिया है, ए सी दिया है, नहीं बट वाई सी मिलता है, दैट मीन सेकंड ऑप्शन बी गलत। ऑप्शन सी देख लीजिए, ए एक्स अपॉन वाई सी, ए एक्स अपॉन वाई सी नहीं, इक्वल टू ए वाई अपॉन एक्स बी नहीं, वो तो नहीं मिल रहा है, वेरी गुड, दैट मीन्स ऑप्शन सी गलत है, वो ट्रू नहीं है। ऑप्शन डी देख लीजिए क्या दिया है, ए बी अपॉन वाई सी, ओके, अभी पूरे पार्ट का, राइट, पूरा साइड और उसके एक पार्ट का ये रेशियो तो हमें ना इसमें मिलेगा ना इसमें मिलेगा, दैट मींस वो तो रेशियो मिलेगा ही नहीं, मतलब ये रेशियो तो गलत है। दैट मींस हम बोल रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये तीनों भी गलत है, सिर्फ ऑप्शन ए जो है वो सही है। दैट मींस हमें इसका आंसर मिल गया है, जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए क्या ये सही था? अब आपको समझ गया, दैट मींस एमसीक्यू जब आते हैं तो उसे कैसे सोचना है ये तो समझ ही गए, राइट। हाँ, और स्टेप सारे लिखने नहीं है हमें, सिर्फ रफ में कुछ चीजें, जैसे यहाँ पे सिर्फ रेशियोज लिखना था, ये सारी चीजें हैं, ये मैंने आपको बताई, ये समझिए और उसके हिसाब से आप कोई भी एमसीक्यू है तो सॉल्व कर ही सकते हो। ये समझ में भी आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको एक्सरसाइज वाइज देखना है, प्रैक्टिस सेट 1.1 देखना है तो यहाँ क्लिक कीजिए, 1.2 के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सम के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।